हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग में रैंकिंग टॉपिक स्टार्ट किया था और रैंकिंग के पहले वीडियो में हमने रैंकिंग के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस किया था और 2-3 टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में हम आज और अलग टाइप के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखो दोस्तों, टाइप 3 का एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, उसी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन उसी टाइप का करते हैं पहले। चलिए दोस्तों, तो इसको शुरू करते हैं। एक पंक्ति में x बाएं से 17वें स्थान पर तथा y दाएं से 15वें स्थान पर है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था, एक ये पंक्ति है तो ये तो कौन सा छोर हो जाएगा, ये तो होता है बायां छोर और ये होता है दायां छोर, ये ध्यान रखना है। तो बस एक पंक्ति है, एक पंक्ति में x बाएं से 17वें स्थान पर, इसका मतलब x बाएं से इधर से यहाँ बैठा 17वें स्थान पर और y दाएं से 15वें स्थान पर, इसका मतलब y का दाएं से 15वां स्थान हो जाएगा। y दाएं से 15वें स्थान पर यहाँ बैठा y और 15वें स्थान पर। यदि दोनों के मध्य 2 विद्यार्थी बैठे हैं, इसका मतलब इन दोनों के मध्य में कितने बैठे, 2 विद्यार्थी। या तो 2 विद्यार्थी इस प्रकार से बैठे हैं, या फिर ये कंडीशन कैसी बन सकती है, बस x का बाएं से 17वां स्थान, इसका मतलब x का बाएं से 17वां स्थान, x आ जाएगा यहाँ और 17वें स्थान पर, और y दाएं से 15वें स्थान पर, इसका मतलब y दाएं से 15वें स्थान पर, y आ जाएगा यहाँ बैठा, ये हो जाएगा 15वें स्थान दाएं से। अब क्या हो जाएगा, ये इधर से 17वें स्थान पर, दोनों के मध्य 2 विद्यार्थी, इस प्रकार से उनके मध्य 2 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो इस पंक्ति में अधिकतम छात्र कितने हो सकते हैं, ये रहा, यहाँ तक 15, 2 बीच में बैठ गए, फिर ये दाएं से। न्यूनतम कितने होंगे, जब ये क्रॉस में बैठेंगे तब क्या होंगे, न्यूनतम छात्र बैठने वाले हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका बायां छोर और ये हो जाएगा दायां। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, बायां और ये दायां। चलिए तो शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो हम इनके आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, इस पंक्ति में कुल छात्र कितने, ये पूछा है, कुल कितने छात्र हैं, तो ये हो जाएगा किससे, ये क्वेश्चन होने वाला है ऑप्शन से कि कुल कितने छात्र इस पंक्ति में। तो देखते हैं दोस्तों, इस हिसाब से पहली कंडीशन के हिसाब से कितने छात्र आ रहे हैं हमारे, वो काउंट करते हैं। इसका मतलब बाएँ से x तक, x को भी शामिल करें तो कितने विद्यार्थी, x सहित कितने 17, 2 बैठे इनके बीच में, तो ये बीच वाले 2, और दाएं से 15वें स्थान पर कौन बैठा, y बैठा, इसका मतलब y को भी शामिल कर लें तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे छात्र, 15। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से इस पंक्ति में कितने छात्र होने वाले, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 32 और 34। इसका मतलब एक कंडीशन से हो रहे हैं 34 विद्यार्थी। इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो x का बाएँ से 17वां स्थान है, 2 विद्यार्थी उनके बीच में, यहाँ बैठा कौन, y। अब x को यदि मैं y के स्थान पर बैठा दूँ तो क्या हो जाएगा, x की बाईं ओर से भी स्थिति आ जाएगी, यहाँ से x की स्थिति यहाँ आ जाएगी, और दाईं ओर से तो जो y की स्थिति है वही होने वाली है। तो इसको हम देखते हैं, ऐसे करने का प्रयास करें बिना सूत्र के। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ बैठा तो 17वें स्थान पर, 2 मध्य में बैठा, इसका हम यहाँ बैठेगा तो कौन सा स्थान 16वां, और यहाँ बैठेगा तो कौन सा 15वां, और y के स्थान पर बैठ जाएगा तो कौन सा स्थान हो जाएगा उसका 14 हो जाएगा। और वो कौन सी दिशा से होने वाला है, हम इस तरह से इसका बाईं तरफ से इसको वापस घटा रहे हैं 3रे स्थान पर, तो ये कौन सा हो जाएगा 14। इसका मतलब x का जो है बाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, यदि हम y की जगह बैठा दे तो ये हो जाएगा कौन सा 14वां स्थान। तो इस जगह पे बैठ जाएगा यदि x, तो उसका बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 14वां स्थान हो जाएगा। और y के स्थान पर बैठा है, इसका मतलब उसका दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, जो y का स्थान है वो स्थान होने वाला, और y का दाएं से कौन सा स्थान है 15वां स्थान है। तो बस अब एक x का स्थान दोनों तरफ से हमें पता हो गया, x का बाएं से तो कौन सा स्थान हो गया 14वां स्थान हो गया, और दाएं से कौन सा स्थान है जो y का था वही स्थान, इसका मतलब 15वां। अब देखो 14वें स्थान पर भी कौन बैठा है, x बैठा है, और पीछे से इसका मतलब दाएं से 15वें स्थान पर भी कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, x बैठा है। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होने वाले, इसमें भी ये 14वें रैंक पर x बैठा है, 15वें स्थान पर भी कौन बैठा है, x बैठा है। इसका मतलब x की काउंट 2 बार हो रही, तो इनको तो जोड़ो और क्या करो, x 2 बार काउंट हो रहा है, तो x 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसमें से मैं घटा रहा हूँ। देखो 14 + 15, इस पर देखो क्या है, x 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक मैं वापस माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 29 में से एक कम किया तो कितना 28। इस पंक्ति में यदि इस प्रकार से ये छात्र बैठे
तो इस पंक्ति में छात्र होने वाले कितने 28, और यदि इस प्रकार से बैठे तो कितने होने वाले 34। तो ये क्वेश्चन कुल कितने छात्र इस पंक्ति में, कुल छात्र कितने, तो क्या आंसर हो सकता है। यदि ऑप्शन में हमें 34 मिल जाए तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर 28 मिल जाए तो भी हो जाएगा। यदि दोनों आ रहे हैं, यदि आ रहा है कि दोनों ऑप्शन में अपन को दे रखे हैं और हमें पूछे कि कितने छात्र, तो हम क्या होंगे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दोनों दे रखे हैं तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कितने छात्र, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 34 है या फिर 28 है। तो बस ये रहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कितने छात्र, दोनों ऑप्शन आ जाए तो करना क्या है, ये रहा कितने छात्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। और यदि एक ऑप्शन में 34 मिल जाए तो वो हमारा आंसर होने वाला है। यदि 34 ऑप्शन नहीं 28 है तो हो जाएगा हमारा आंसर कौन सा 28, क्योंकि इसमें किस प्रकार से बैठे वो कंडीशन नहीं दी है, जैसी दे रखी है उस प्रकार से हमने दोनों कंडीशन बना लिए और उस हिसाब से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम करने वाले। चलिए 2 का तो ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें दूसरा क्या पूछेगा, अधिकतम छात्र। अधिकतम छात्र तो कौन से होने वाले, जब ये इस कंडीशन में बैठेंगे तभी क्या होगा, अधिकतम छात्र बैठने वाले हैं। तो इस कंडीशन से कितने छात्र आ रहे हैं, जो अभी हमने टोटल किया था कितने आ रहे हैं 34 आ रहे हैं। इसका मतलब अधिकतम छात्र तो कितने 34। न्यूनतम छात्र, इसका मतलब वो क्रॉस में बैठे होंगे और क्रॉस में बैठने पर कितने छात्र आ रहे हैं, ये अभी हमने निकाला था तो कितना 28। इसका मतलब न्यूनतम छात्र है तो कितने 28 छात्र बैठे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार के यदि क्रॉस में बैठा है तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, सूत्र से। तो कितने कैसे निकाल सकते हैं, कुल छात्र टोटल ज्ञात करना। क्या करना है, बाएं और दाएं से जो स्थिति दे रखी है उनको जोड़ दो। इसका मतलब कितना 15 + 17, और उसमें से कितना माइनस करना है, उसमें से जितने विद्यार्थी 20 में बैठे उसमें +2 करके क्या करो, माइनस कर दो। इसका मतलब 20 में तो कितने बैठे, 2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 2 में 2 प्लस करके माइनस कर लो। इसका माइनस कितना कर लो, 4 कर लो। जितने विद्यार्थी 20 में बैठने का बोल रहा हो उससे 2 प्लस करके माइनस कर दो। 2 प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि जब इधर से हमने ये 17 जोड़ा तो क्या हो जाएगी, 2 ये 20 वाले छात्र भी आ गए और वाई भी क्या हो गया, शामिल हो गया। और इधर से जब हमने 15 काउंट किया तब क्या हो गया, 2 20 वाले भी ये काउंट हुए और उसमें कौन शामिल हो गया, एक्स भी साथ में काउंट हो गया। इसका मतलब 2 तो उनको तो ये 2 बार काउंट हो रहे हैं 20 वाले, इनको तो 2 को माइनस कर रहे हैं और 2 और किसको कर रहे हैं, एक बार एक्स को कर रहे हैं, एक बार वाई को कर रहे हैं। तब ये कितना माइनस कर रहे हैं, 4 कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये होने वाला कितना 32, और उसमें से 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको आप सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं। यदि सूत्र भूल जाए तो क्या, उसको इस प्रकार से एक ही व्यक्ति की दोनों बाएं और दाएं से स्थिति ज्ञात करो उसकी, और फिर उसको कर सकते हैं। और सूत्र आप लिखना चाहें तो आप सूत्र लिख सकते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यदि याद रखना चाहें तो ये बाएं से स्थान दाएं से स्थान 2 दे रखा है। इसका मतलब कितना 17 और 15 को जोड़ो और उसमें से घटाना क्या है, 20 में बैठे विद्यार्थी कितने बैठे, इसमें दे रखा है 2 और उसमें 2 और ऐड करके घटाना है। बस ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहे तो जो अभी हमने तरीका किया था उस हिसाब से करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले टाइप की। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी हमने टाइप 3 में क्वेश्चन किया था लगभग उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें कुल विद्यार्थियों के बारे में दे रखा है। तो किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को, ये करते हैं। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि वो जो 2 कंडीशन बन रही थी उसमें से कौन सी कंडीशन इस क्वेश्चन में बनने वाली है। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। ये एक पंक्ति है, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर, इसका मतलब ए बाएं से 15वें स्थान पर, ए बैठा यहाँ और 15वें स्थान पर बैठा बाएं से। और उसी पंक्ति में बी दाएं से 25वें स्थान पर है, बी दाएं से 25वें स्थान पर है। तो ये बी बैठा दूँ मैं यहाँ, और दाएं से कितने स्थान पर, 25वें स्थान पर है। या तो ये बैठे हैं ऐसे, या फिर कैसे बैठ सकते हैं इस पंक्ति में, ये ए बैठा बाएं से 15वें स्थान पर, ए बैठा यहाँ और 15वें स्थान पर, बी बैठा दाएं से कौन से 25वें स्थान पर, इसका मतलब बी बैठा है यहाँ और कितना 25वें स्थान पर। और हमें देखो यहाँ से यहाँ तक कुल विद्यार्थी दे रखे हैं कितने, टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 65, और यहाँ से यहाँ कितने 65 विद्यार्थी है। तो देखो दोस्तों, यदि इस कंडीशन से बनाए तो कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। यदि इनके बीच में कोई विद्यार्थी नहीं बैठे तो भी कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, ये 40 विद्यार्थी हो रहे हैं। इसका मतलब क्रॉस में बैठेंगे तो क्या होगा, 40 से भी क्या होने है, इसमें कम होने वाला है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है, पंक्ति में कुल 65 विद्यार्थी है। इसका मतलब ये कंडीशन तो बनने वाली है ही नहीं। क्यों नहीं बन सकती दोस्तों,
यदि देखा जाए तो बी का दाएं से कौन सा स्थान 25वां और ए का कौन सा 15वां। यदि ये दोनों एक दूसरे के पास पास बैठे हैं तो भी इस पंक्ति में कितने छात्र होने वाले 40 होंगे अधिकतम, इससे ज़्यादा तो होने वाले नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन इसमें क्या होगी, बनेगी नहीं। तो कौन सी बनेगी, ये वाली बनने वाली है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थी कुल कितने, यहाँ तक है 65 और यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गए 15 और पीछे बी का दाएं से स्थान कौन सा 25वां। तो इनके ये हो गए कितने और बाकी वाले क्या इनके बीच में ही होने वाले हैं। इसका हम यहाँ तक हो गए 25, यहाँ तक हो गए 15, इसका हम ये कुल कितने हो गए विद्यार्थी 25 और 15 कितना 40 विद्यार्थी। अब 40 विद्यार्थी तो ए से पहले तो बैठे हैं 15 विद्यार्थी, ए सही ए वो के साथ काउंट करें तो बाएं से ए तक तो बैठे हैं 15, दाएं से काउंट करें बी तक बैठे हैं कितने 25 विद्यार्थी। तो बाकी वाले विद्यार्थी कहाँ बैठे भाई, इन दोनों के बीच में ही बैठने वाले हैं। तो चलिए कुल है कितने 65 विद्यार्थी है, उसमें से बाएं और दाएं से कितने विद्यार्थी हो रहे हैं 65 में से घटा लो। बाएं से तो ए तक कितने बैठे 15 और दाएं से कितने बैठे 25। तो बाकी वाले विद्यार्थी कहाँ बैठेंगे भाई, इन दोनों के बीच में बैठेंगे। और पूछा क्या है ए और बी के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे, बस जो बाकी बचेंगे वो विद्यार्थी कहाँ बैठने वाले, इन दोनों के मध्य बैठने वाले। और ये हमें पूछा इसके मध्य कितने विद्यार्थी बैठे, इन दोनों को जोड़ो भाई, 65 माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो पीछे कितना रहेगा भाई, पीछे रहने वाला कितना 25 रहेगा ना, 25 रह रहे हैं। इसका मतलब 25 विद्यार्थी कहाँ बैठे, 25 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में बैठे। इस एरिया में कितने विद्यार्थी बैठे 25 विद्यार्थी बैठे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला कितना 25 विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्या हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन बनेगी क्वेश्चन में वो हमें पहले से ही पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से हम एक कंडीशन बनाएंगे और उस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसका कितना हो जाएगा 25 विद्यार्थी हो जाएंगे दोनों के मध्य बैठे। चलिए अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन दोस्तों टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में जिस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया था उसी के प्रकार का ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार की कंडीशन बनने वाली है, क्रॉस में बनने वाली है या फिर दोनों के बीच में अलग अलग बैठेंगे और बाएं और दाएं से बैठ जाएंगे और बीच में विद्यार्थी बैठने वाले। पूछा गया पी और क्यू के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, इसमें भी कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 65, इसका 65 नहीं 35 विद्यार्थी दे रखे हैं। एक पंक्ति में पी बाएं से 25वें स्थान पर, इसका पी बाएं से 25वें स्थान पर, यहाँ बैठा दूँ मैं किसको पी को 25वें स्थान पर, और क्यू दाएं से 15वें स्थान पर। यदि मैं इस प्रकार से बैठा दूँ, यहाँ बैठा क्यू दाएं से 15वें स्थान पर, तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे भाई। इनके मध्य मान लो 1-2 बैठे हैं, यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है, ये आपस में पास में बैठे हैं, तो भी इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे क्यू पी तक हो जाएंगे कितने 25, क्यू तक हो जाएंगे कितने 15, तो कितना हो जाएगी जोड़ेंगे तो 40 विद्यार्थी। तो यदि इनके बीच में कोई विद्यार्थी बैठेगा ही नहीं तो भी इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, इस हिसाब से तो 40 विद्यार्थी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है उसमें 35 विद्यार्थी ही है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये पक्का है कि ये दोनों क्या है क्रॉस में बैठे हैं। इसका मतलब ये बैठा है इस प्रकार और ये बैठा इसके ऐसे, और इनके मध्य क्या होंगे कोई ना कोई विद्यार्थी बैठे होंगे। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनने वाली है, ये क्रॉस वाली कंडीशन बनने वाली है। तो उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों तो ये कंडीशन कैसे बनेगी, ये पंक्ति है P का बाएं से 25वां स्थान, इसका मतलब P का बाएं से 25वां स्थान, P बैठा यहाँ 25वें स्थान पर, और Q का दाएं से 15वां स्थान, इसका मतलब Q बैठा यहाँ 15वें स्थान पर। अब पूछा क्या है दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितने 35 विद्यार्थी यहाँ तक। तो बैठे तो क्या है क्रॉस में बैठे और है कितने 35 विद्यार्थी। इसका दो सूत्र देखें, एक बार सूत्र से कर लें, उसके बाद बिना सूत्र के इसको करने का प्रयास करते हैं। ये इस पर इस दिशा से और ये इस दिशा से कुल ज्ञात करने क्या होंगे। तो इसमें क्या होंगे दोस्तों, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे क्या होंगे, वो कुल से ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, टोटल से ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। इसका हम ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका टोटल क्या होने वाला है, टोटल कम है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। यही तो हो रहा है ना, टोटल क्या है कम आ रहा है किससे, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने पर। तो हमें क्या करना है, दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी ये ज्ञात करना है। तो मिडिल में कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये ज्ञात करना है। तो क्या करो, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ो, जो भी स्थिति दे रखी है, और उसमें से क्या करो, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो घटाओ, और उसमें से और कितने घटाओ,
2 और घटाओ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे वो आने वाले हैं। चलिए इसको करके एक बार देखते हैं। तो देखो दोस्तों कितने हो जाएंगे, मिडिल में बैठेंगे कितने आ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से कितना 25, राइट से कितना 15, इनको जोड़ दें दोस्तों कितना हो जाएगा 40, सीधा लिख रहा हूँ मैं 40 माइनस टोटल कितने 35 और माइनस कितने 2। चलिए ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो क्या हो जाएगी, पहले माइनस माइनस जुड़ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 40 माइनस कितने 37। अब 40 में से 37 घटाएंगे तो मिडिल में कितने आ जाएंगे 3 विद्यार्थी। इसका मतलब उन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठने वाले 3 विद्यार्थी बैठेंगे। देख लेते हैं 3 विद्यार्थी बैठेंगे नहीं बैठे, बस या तो पी की बाएं और दाएं से दोनों से उसकी स्थिति ज्ञात कर लो या फिर क्यू की कर लो। मैं किसकी कर लेता हूँ, भली मैं कर लूँ किसकी, पी की कर लेता हूँ। देखो पी की कर लेता हूँ, पी की बाएं से तो कौन सी स्थिति दे रखी 25वीं, और तो दाएं से कौन सी हो जाएगी, जब मैं पी को क्यू के स्थान पर यहाँ बैठा दूंगा तो क्या आ जाएगी उसकी दाएं से स्थिति आ जाएगी। यहाँ बैठा तो 25वें स्थान पर, इस लड़के के स्थान पर बैठा तो कौन सी 24वीं, यहाँ बैठता तो 23वीं और यहाँ बैठता तो 22वीं, और यदि क्यू के स्थान पर बैठा तो कौन सी हो जाती 21वीं स्थिति हो जाती। बस अब यदि क्यू के स्थान पर पी बैठ जाता तो उसकी बाएं से कौन सी स्थिति हो जाती 21वीं, और ये इस स्थान पर बैठ जाता इसका मतलब उसकी दाएं से कौन सी स्थिति हो जाती जो पहले क्यू की थी, क्यू की कितनी थी, क्यू की 15वां थी। बस 21वें स्थान पर भी कौन बैठा है, पी बैठा है बाएं से, और दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका 15वां हो जाएगा। तो कहते कुल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, यदि कुल हो रहे हैं 35 तो हमारा आंसर सही है। तो कितना 21वें स्थान पर कौन बैठा है, बाएं से पी बैठा है, और दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है 15वें स्थान पर बैठा है। इसका मतलब 21वें स्थान पर भी पी बैठा है और दाएं से 15वें स्थान पर भी कौन बैठा है, पी बैठा है। इसका मतलब क्या होगा, पी 2 बार काउंट हो रहा था, इसमें से एक कम करो तो ये कितना हो जाएगा 21 और 15 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 36। तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 1 बराबर कितने 35, और इस पंक्ति में कुल कितने दे रखें 35 दे रखें। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन लगा के भी कर सकते हैं, या फिर क्या करो, ये रहा एक सूत्र, इसमें देखो टोटल क्या होगा लेफ्ट और राइट से अधिक होने वाला है, और उसका मिडिल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ो और जितने टोटल दे रखे हैं उसको घटाओ, और उसमें से भी क्या करो 2 और घटाओ। ये 2 एक्स्ट्रा क्यों घटा रहे हैं, जो टोटल दे रखे हैं उसमें से भी 2 एक्स्ट्रा घटा रहे हैं, क्यों दोस्तों, क्योंकि पी भी 2 बार काउंट हो रहा है। इस प्रकार से काउंट करें तो क्या हो रहा है, पी 20 में आ रहा है, 15 में क्या हो रहा है, यहाँ तक 15 में कौन आ रहा है, पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, और इस दिशा से ये 25 में कौन आ रहा है, ये क्यू भी 20 में काउंट हो गया और पी भी हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें से 2 क्या कर रहे हैं और घटा रहे हैं, तब क्या आ जाएगा मिडिल के विद्यार्थी आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा एक क्वेश्चन, इसको आप पहले करने का प्रयास करें। इसके ऑप्शन भी आपके सामने, ए ऑप्शन में 19, बी ऑप्शन में 24, सी ऑप्शन में 29 और डी ऑप्शन में 34। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक पंक्ति में राजेश बाएं से 19वें स्थान पर है तथा रोहन दाएं से 15वें स्थान पर है, तो बताओ इस पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र हैं, न्यूनतम कितने बच्चे हैं, ये पूछा। इसमें इस पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पूछा क्या है, न्यूनतम पूछा है। यदि ऐसा पूछता है कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं तो इसका आंसर अलग होने वाला है, लेकिन इसमें ये शब्द दे रखा है कि न्यूनतम कितने छात्र हैं, और ये ऑप्शन रहे आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये रही दोस्तों एक पंक्ति, न्यूनतम छात्र के बारे में पूछा है। एक पंक्ति में राजेश बाएं से 19वें स्थान पर है, इसका मतलब राजेश बाएं से 19वें स्थान पर है और रोहन दाएं से 15वें स्थान पर है। तो देखो दोस्तों न्यूनतम छात्रों के बारे में पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति में राजेश बाएं से 19वें स्थान पर है, इसका मतलब राजेश बाएं से 19वें स्थान पर है। जब न्यूनतम का ही बोला तो मैं राजेश को सबसे अंत में बैठा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाएं से तो कौन सा होने वाला है, बाएं से 19वें स्थान पर बोल रहे हैं, तो ये मान लो बाएं से 19वें स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ बैठा है राजेश। मैं राजेश को बाएं से अंतिम स्थान पर बैठा रहा हूँ, और कौन सा हो रहा है राजेश के बाएं से 19वां, तथा रोहन दाएं से 15वें स्थान पर। इस पंक्ति का दायां कौन सा, दायां ये छोर, और दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है 15वें स्थान पर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कौन बैठा है 15वें स्थान पर, कौन बैठा है, यहाँ बैठा है रोहन। ये इस प्रकार से बन सकता है। तो पूछा क्या है, तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं, बस न्यूनतम तो ये रही
ये पंक्ति इतनी थी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र हो सकते हैं? न्यूनतम छात्र हो सकते हैं। ये राजेश बैठा अंतिम में और उसकी स्थिति कौन सी है? 19वीं है। इसका मतलब इस पंक्ति में न्यूनतम 19 छात्र भी बैठेंगे तो भी ये कंडीशन बन सकती है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? ये वाला होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।